जय हिंद बच्चों। अपनी लाइव क्लास तो नहीं आज है, एक्चुअली मैं क्लास नंबर 8 है, ठीक है। मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं क्लास ये वीडियो प्रॉपर इस चैप्टर का वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इजीली ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर लें और आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी इसका अच्छे से समझ में आ जाए। कल हम लोगों ने मतलब जो हमारा क्लास 7 था, लाइव क्लास 7 था जो कि हमारा, उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस क्वेश्चन लगाए थे। तो उसमें मैंने होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे वो बेटा ये 5 क्वेश्चन थे, जिसमें पहला था ग्रीन, इसका बताना था कि इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी। दूसरा था ब्लैक, वैल्यू क्या होगी। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन थे, ठीक है बेटा। और इनके हमको आंसर्स बताने थे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने उम्मीद है लगाए होंगे, काफ़ी बच्चों ने आंसर भी मुझे भेजे थे। तो आप लोग सबसे पहले तो इसके आंसर्स देख लीजिए। देखिए, जिन लोगों को ये कोडिंग समझ में नहीं आई या अभी नहीं आ रही है, मतलब वैसे तो मैंने वीडियो में पूरा बता ही दिया था। अगर आज जो अचानक केवल सीधे 8th नंबर क्लास ले रहे हैं, 7th नंबर क्लास उन्होंने नहीं देखी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस के लिए पहले आप 7 नंबर वाला वीडियो देखिएगा, तब आपको ये ईजिली क्लियर होंगी चीज़ें। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है ग्रीन। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन में हम लोगों को ये वैल्यूज मैंने लिख दी हैं 20, 80, 20, 20, 60 कैसे आई हैं। ग्रुप नंबर ऊपर पड़े हुए थे, उन पर हमने कुछ पर टिक किया हुआ रेड कलर से, और उसके अलावा नीचे वैल्यूज लिखी हैं। ये आया कैसे है, मैं फिर से कहूंगा, आप इसके लिए वीडियो नंबर 7 देख लीजिएगा, उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। फटाफट जोड़ लेते हैं इनको, जोड़ते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो बेटा ये हो गया 20 और 80 को जोड़ लेंगे 100, 100 में 20 जोड़ा 120, और 20 ये हो जाएगा 140, 140 में 60 जोड़ेंगे 200। आप में से जिन लोगों का भी आंसर 200 आ रहा था वो सही था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले में देखते हैं तो बेटा 10 और 60 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, और 90 में 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150। आप में से जिसका भी आंसर 150 आ रहा था वो सही आ रहा होगा, ठीक है बेटा। फिर से चेक कर लीजिए। 10 और 60 70, 70 10 80, 10 90 और 60 150। इसको देख लीजिए बेटा। तो 20 और 60 को जोड़ते हैं 80, 80 में 100 जोड़ा 100, 80 में 20 जोड़ा 100 हो गया, ठीक है। 100 120 हो गया, 120 में 80 जोड़ा तो 200 हो गया। ये भी आपका 200, जिन लोगों ने भी 200 लगाया था या 200 आंसर निकाला था वो सही है, ठीक बेटा। चलिए यहाँ पर आते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 40 और 100 को जोड़ा 140, में 40 जोड़ लिया, ये हो गया आपका 180, ठीक है। 180 में 40 जोड़ा 220, 220 में 40 जोड़ा 260, 260 में 60 जोड़ा 320, 320 में 40 जोड़ा, ये हो गया आपका 360, 360 में 60 जोड़ा तो ये हो गया 420, ठीक है। चलिए आप लोग टैली कर लीजिएगा। 420 420, क्या हमने सही लिखा है? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेटा 60 और 40 100, 100 में 60 जोड़ा 160, और फिर यहाँ पे हो गया 200, फिर 240, फिर 280, फिर 380 और 40 420। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 10 में 60 जोड़ा 70, 70 और 80 हो गया 150, 150 में 100 जोड़ा 250, 250 में 40 जोड़ा 290, 290 में अगर आप 80 जोड़ोगे तो ये आएगा 370, ठीक है बेटा। 370 में अगर 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 450। चेक करिए क्या 450 मैंने सही लिखा है। जल्दी से आप इस बात को चेक कर लीजिएगा, क्या 450 मैंने सही लिखा है, ठीक है। 450। तो ये अपने 5 आंसर्स आ गए। ये उन क्वेश्चंस के हैं जो हम लोगों ने वीडियो नंबर 7 में, लाइव क्लास 7 में आपके साथ डिस्कस किए थे, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। ये आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर है, ठीक है। आप इनको अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। कैसे वैल्यू आई है ये देखना और सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ये वीडियो नंबर 7 मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, वीडियो नंबर 7 देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया, आप समझ जाएंगे। चलिए फटाफट अब इस सेक्शन को हटा देते हैं। जो ये वाला पुराना वाला है वीडियो नंबर 7 के अकॉर्डिंग, ये होमवर्क को मैं हटाता हूँ, ठीक है। मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको हटा देता हूं, और उसके बाद में फिर बेटा हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं या आज के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। देखिएगा, मैंने बताया था टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशन, शर्तों पर आधारित समस्याएं। शर्त दी जाएंगी, उसके बाद में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिना शर्त के कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। इसमें आपको शर्तें, कंडीशंस जरूर दी जाएंगी। इस बार शर्त क्या दी गई है वो ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, समझिएगा। पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है, बच्चा गौर करिएगा। लिखा हुआ है नीचे दिए गए समीकरण में प्रत्येक वर्ण मतलब प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है, मतलब कोड है। मतलब आपके सामने ये एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, ठीक। ये एक एडिशन का समीकरण है, ये एक योगफल का समीकरण है, योग का समीकरण है, जिसमें REAR इन 4 अक्षरों में ये 4 अक्षर जोड़े गए हैं, SASH जोड़े गए, और जुड़ने पर जो आया रिजल्टेंट वो क्या था, NGNQR, ये आया है परिणामी, या रिजल्टेंट कह सकते हो या योगफल कह सकते हो, ठीक है। तो ये जोड़ा गया। अब जाहिर सी बात है जोड़ने के
के लिए भाई अक्षरों को तो कभी हम जोड़ नहीं सकते। हम लोगों को अच्छे से बताया गया हुआ है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, गणितीय संक्रियाओं के लिए कभी भी ध्यान देना कि जो दुनिया में 4 निशान होते हैं हमारे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 चीजें अगर आपको अप्लाई करनी हो तो केवल और केवल नंबर्स में ही कर सकते हो, संख्याओं में ही कर सकते हो। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई 20 में 4 जोड़ो, अगर कोई आपसे कह दे कि 20 में 4 जोड़ो, तो आप बिल्कुल जोड़ लोगे, कहीं कोई इशू नहीं है। अगर कोई कह दे 20 में 4 का गुणा कर लो, बिल्कुल कर लोगे। अगर कोई कह दे 20 में 4 का भाग दे दो, तब भी कर लोगे। और 20 में 4 घटा लो, तब भी कर लोगे। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि सर जी एक काम करिए, Q में जरा R जोड़ दीजिए, अब Q में R कैसे जोड़ दें? उसके लिए वैल्यू तो पता चले कि Q और R की वैल्यू क्या है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास वैल्यू का, संख्याओं का होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल यहां पर हमको इन्होंने अक्षर दे दिए। अब अक्षर दिए हैं तो हमको इनको रिप्लेस करके, इन लेटर्स को हटाकर इनकी जगह पर कुछ अंक लिखना है, संख्या लिखनी या डिजिट कह सकते हो लिखनी, ठीक है। चलिए फिलहाल ध्यान देते हैं। तो कंडीशन क्या थी, मैं फिर से पढ़ता हूं कि नीचे दिए गए समीकरण में, समीकरण मतलब इसकी बात हो रही है, इसमें प्रत्येक अक्षर मतलब हर एक अल्फाबेट किसी ना किसी एक अंक का, एक स्पेसिफिक डिजिट का कोड है, परिचायक है। लेकिन ध्यान देना बेटा, बहुत काम की बात है, परंतु अंक 2 तथा 7 का कोड कोई भी नहीं है, 2 तथा 7 का परिचायक कोई भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने पास में टोटल 10 अंक होंगे, टोटल 10 डिजिट्स होंगे। कौन कौन से 10 अंक हैं, ठीक है, वो 10 अंक देख लेते हैं जल्दी से। कौन कौन से 10 अंक होंगे अपने पास में, ध्यान दीजिएगा कि वो 10 अंक मैं लिख दे रहा हूं बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बेटा ये 10 अंक हैं, ठीक। यही 10 अंक यहां पर हैं, या ये कह लो कि ये जो अल्फाबेट हैं ये इन्हीं को ही डिनोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या कहा गया कि ये जो 2 और 7 है, इसका कोड कोई नहीं है। अब आप ये देख लो कि बचे कितने नंबर्स, अब ये चेक कर लो बचे कितने नंबर्स, तो गिन लेना। एक जो देखो, 2 जो नहीं होने चाहिए, मतलब 2 और 7 नहीं होंगे, तो इनको तो मैंने हटा दिया। अब जो बच गए उनको गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बचे हैं, 8 डिजिट बचे हैं। तो चेक करिएगा, ऊपर 8 ही प्रकार के अलग अलग अक्षर भी होने चाहिए। काउंट करिए, क्या 8 प्रकार के अलग अलग अक्षर हैं क्या? 1 2 3, इसको नहीं गिनेंगे 4, क्योंकि R तो ऑलरेडी गिन चुके हो आप। फिर से देखिएगा, 1 2 3 4 5, 4 5 के बाद में फिर नीचे आ जाइए, 6 7 8। इस N को क्यों नहीं गिना? क्योंकि गिन चुके थे। R को क्यों नहीं गिना? क्योंकि ऊपर गिन चुके थे। तो कुल मिला के 8 प्रकार के अलग अलग अक्षर हैं और 8 यहां पर अंक हैं, ठीक। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब वैसे तो क्या है कि अपने मन से हमको नंबर सोचने हैं, तो यहां पर बेटा कोडिंग डिकोडिंग का कोई रोल नहीं है। अगर आप में से किसी के मन में ये आ रहा हो कि सर R की कोडिंग 18 होती है, 18 होती है, A की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर वो वाली कोडिंग डिकोडिंग नहीं है बेटा। यहां कुछ और अपने मन से नंबर रखे गए हैं, कुछ और वैल्यू रखी गई हैं, तो वो देख लेते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए आपको मैं 2 अप्रोच बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी, ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो भी आपको 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए होंगे, उसमें वो एक क्वेश्चन जरूर ऐसा छुपा कर देगा, कहीं बीच में जरूर देगा, जिसमें कि हिंट छुपा होगा। सबसे पहले तो आपको यह सीखना होगा कि वो 5 में से वो क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे, जिससे कि हम हिंट समझ पाएं और जल्दी से इसको क्रैक कर पाएं। पहला तो ये है, ठीक। और दूसरा क्या तरीका है इसका, कि दूसरा ये तरीका है बेटा कि आप इसमें ये समझ लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट बात, कि आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी दुनिया के 3 डिजिट हो, कोई भी दुनिया के 3 अंक मान लो, जो इच्छा हो मान लो, और 3 अंकों में कोई भी 3 अंक जोड़ लेना। कोई भी 3 डिजिट ले लो, उसमें कोई भी उसके बाद 3 डिजिट जोड़ लो, और अगर जोड़ने पर मान लो 4 डिजिट आ जाएं, मतलब आपने कोई भी 3 अंक ले लिए, उसमें कोई भी 3 अंक जोड़ो, और अगर जोड़ने पर 4 अंक आ जाएं, तो जो बाहर वाला अंक आएगा, जो बाहर निकल कर आ रहा है एक्स्ट्रा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। कभी भी चेक कर लेना, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। चलिए 3 3 ना हो, 4 4 ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई 4 अंक लिए और उसमें कोई 4 अंक जोड़े, ठीक है, कोई भी 4 नंबर ले लो, उसमें कोई भी 4 नंबर जोड़ लो, और जोड़ने पर मान लेते हैं 5 नंबर आ रहे हैं, जोड़ने पर 5 अंक आ जाए,
मतलब ये कि ऊपर 4 नंबर थे, उसमें कोई 4 अलग अंक या वैसे ही अंक जोड़ लिए और जुड़कर 5 अंक आ जाए, मतलब एक ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा 1 होगा, कभी भी चेक कर लेना। 4 में 4 अंक जोड़े 5 आ गए, 6 में 6 अंक जोड़ते 7 आ जाते। तो जो एक्स्ट्रा जो भी आएगा, जो बाहर निकल कर आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 आएगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं, इस हिंट का यूज़ करते हैं। अब हमको जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ऊपर बेटा 4 अक्षर थे, मतलब 4 अंकों की ही बात की गई होगी, कोई भी 4 डिजिट रहे होंगे। फिर उसके बाद में नीचे भी 4 अंक थे और प्लस का समीकरण है जो ये समीकरण आपको इक्वेशन दिया है, ये योगफल का है, ठीक है। तो इसमें जब कंप्लीट किया गया तो बेटा जुड़ने पर जो योगफल आया, जो ये एडिशन आया, रिजल्टेंट आया, परिणामी आया, चेक करिए उसमें 5 अक्षर आए। इसका मतलब जो बाहर आया है उसकी वैल्यू तो 100% क्या होगी बेटा, बोलो जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा, 1 होगी। जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या मेरी बात से सहमत है बेटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये हिंट है जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा कि यहां पर आपको 0 का यूज जरूर करवाएगा, ज्यादातर करवाता है, 99% करवाएगा। 1% है कि ना करवाए, वैसे 99% 0 का यूज जरूर करवाएगा। अब इस 0 को पहचानना या पकड़ना भी हमारे बस में होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आर में एच को जोड़ा, आर में एच को जोड़ा, आर में एच को जोड़ा और जुड़ने पर भी आर का आर ही बना रहा। आर में एच को जोड़ा और जुड़ने पर भी आर का आर ही बना रहा। आर में ऐसा क्या जोड़ें कि आर का आर ही बना रहे, आर में ऐसा क्या जोड़ें कि आर का आर ही बना रहे। इसका मतलब आर में अगर हम 0 को जोड़ दें, भाई आर की वैल्यू कुछ भी आ जाए, मैं कहता हूं आर की वैल्यू कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ जाए, लेकिन उसमें अगर आप 0 जोड़ोगे तो आर का आर ही बना रहेगा, मतलब वही वैल्यू तो आ जाएगी, ठीक। चलिए अगर इस बात को देखें तो एच की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। आर की हमको भले ही नहीं पता, लेकिन एच की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। अच्छा, अगर इस एन का मतलब 1 है तो बेटा इस एन का मतलब भी भैया क्या होगा, इस एन का मतलब भी क्या होगा भैया, 1 होगा। चलिए कंफर्म हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि 0 से लेकर 9 तक मैंने जो नंबर्स लिखे थे, 0 से लेकर 9 तक 2 बातें मैंने आपसे कही थी हिंट के लिए। पहला तो आपको एक क्वेश्चन पहचानना होगा जो आपके हिंट का काम करे या जिससे आपको कुछ अप्रोच मिले, और दूसरा क्या है कि जो एक्स्ट्रा डिजिट आए उसकी वैल्यू 1 लिखना है, ठीक है। ये चीजें आपके काम आएंगी, इससे क्वेश्चन जल्दी क्रैक होगा। ध्यान देना, अगर आप सोचने बैठ जाओगे कि अपने मन से हम लाओ 6 मान लें, यहाँ 4 मान लें, या यहाँ 8 मान लें, या 3 मान लें, लाओ मान के ट्राई करते हैं, तो ऐसे ट्राई करने बैठोगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं, शायद आप ये मान कर चलिए आखिरकार 15-20 मिनट में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, शायद क्वेश्चन भी छोड़ दो। इसीलिए थोड़ा सा अप्रोच भी सीखना जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया, फटाफट हमने 1 को डिसाइड कर लिया। अब मैं आपको जल्दी से नंबर्स लिख के दिखा देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन कौन से नंबर मना किए गए थे, जल्दी से याद करो। नंबर मैंने 2 मना किया था और 7, बात सही है। अब आप ये देख लो कौन कौन से नंबर आपने यूज कर चुके हो। अब भाई 2 7 तो आएगा ही नहीं कहीं पर। अब आप एक काम करो, अब बेटा 1 को भी काट दो। 1 को क्यों काटा, क्योंकि 1 यूज हो चुका है, और काट दीजिए 0 को भी, क्योंकि 0 भी ऊपर यूज हो चुका है। अब 3 4 5 6 8 9 इन्हीं नंबर्स में से हमको यहां पर लिखना है। गुड, चलिए अब आते हैं सवाल पर, ध्यान दीजिएगा। अब हम सोचेंगे नहीं, अपने मन से कोई आइडिया कहीं कुछ नहीं लगाएंगे। गौर करना बेटा, यहां पर पांचों क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें आपको अक्षर दिए गए हो या किसी शब्द के रूप में दिए गए हो और पूछा गया हो कि ये किसका कोड है या इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान देना, ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहा गया और 4 में भी कहा गया। जहां पर भी ऐसी बातें की गई हो, बस वहीं से हिंट ले लेना, वहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा, वहीं से आपको मदद मिल जाएगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो गौर करना बेटा, जैसे मैं 3 की बात कर लेता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, SHARE। अब इनके अगर रिस्पेक्टिवली कोड आप देखोगे, इनके अगर आप बिल्कुल क्रमशः कोड देखोगे, तो S की जगह क्या है नहीं पता, H की जगह क्या है ये तो पता है, डिसाइड कर चुके हो। तो H की वैल्यू 0 होगी, तो मैं यहां पर छोटा सा 0 लिख देता हूं कि H की वैल्यू तो 0 फिक्स है, कंफर्म है। अब आप ये देख लो कि भैया सेकंड नंबर पे 0 आ रहा है,
मतलब पहले नंबर पे s की वैल्यू क्या है इससे नहीं पता चल पा रही अभी, लेकिन दूसरे नंबर पे जो अक्षर है उसकी वैल्यू 0, ये कंफर्म है। फिर तीसरे नंबर की वैल्यू भी नहीं पता, चौथे नंबर की वैल्यू भी नहीं पता, पांचवें की भी नहीं पता, लेकिन h की पता है। अब आप ऑप्शंस में से इस ऑप्शन को देखो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो अब आप इनमें से उस ऑप्शन को पकड़िए, उस ऑप्शन को आप देखिए जिसमें कि सेकंड नंबर पे 0 आ रहा हो। तो बेटा सेकंड नंबर पे 0 यहां पर भी आ रहा है, चेक करना, सेकंड नंबर पे 0 यहां पर भी आ रहा है और सेकंड नंबर पे 0 यहां पर भी आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में ही है। तो इसका मतलब कि जो सेकंड है वो किसी काम का नहीं है, सेकंड को तो यहीं पे हटा देते हैं, सेकंड हमारा किसी काम का नहीं। अब बात आ गई फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पे। अच्छा अब आप देख लो फर्स्ट में, देखो फर्स्ट में अगर आप देखोगे जरा ऑप्शन को, तो इसमें 2 भी आ रहा है कहीं। चलिए देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में कहीं 2 लिखा है। अगर 2 लिखा है इसका मतलब ये कि हमसे तो बोला था कि 2 का यूज कहीं होगा ही नहीं। पढ़िएगा 2 किसी का भी परिचायक नहीं है, 2 कहीं कोड होगा ही नहीं। तो अगर 2 का यूज कहीं नहीं होगा तो बेटा यहाँ 2 लिखा है तो इसको भी ऐसे ही हटा दीजिए, किसी काम का नहीं, बेकार है। अब आप आइए ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ पे। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। जरा थर्ड में देखिएगा, थर्ड में अगर आप देखोगे तो थर्ड में ध्यान दीजिएगा, तो बेटा 0 तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले नंबर पे भी 8 आ रहा है और तीसरे नंबर पे भी 8 आ रहा है। इसका मतलब पहले नंबर का और तीसरे नंबर का जो अक्षर होगा वो एक जैसा होना चाहिए। भाई ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो पहले नंबर और तीसरे नंबर का अक्षर एक जैसा होना चाहिए। तो चेक करिए, पहले नंबर का अक्षर है एस और तीसरे नंबर का क्या है ए, क्या अक्षर एक जैसा है? तो अगर अक्षर एक जैसा नहीं है तो वैल्यू एक जैसी कहां से आ गई? इसलिए ये भी बेकार है। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। कंफर्म हो गया कि आंसर हो गया फोर्थ। चलिए फोर्थ आंसर को अब वहां पर पुट कर लीजिए। तो क्या करोगे बेटा, ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर आंसर क्या, फोर्थ नंबर ऑप्शन को, फोर्थ नंबर ऑप्शन को अगर आप यहां पर मेंशन करोगे तो क्या है बेटा, 4 0 5 8 6। क्या बात सही है? अब s की वैल्यू 4 कंफर्म हो गई है, तो जहां पर s लिखा है उसके ऊपर 4 लिख दीजिए, जहां पर भी s लिखा उसके ऊपर 4 लिख दीजिए, जहां पर भी s लिखा उसके ऊपर 4 लिख दीजिए। ठीक। अच्छा h की वैल्यू 0 डिसाइड हो चुकी है। a की वैल्यू अगर देखेंगे तो a की वैल्यू 5 कंफर्म है। अच्छा अब देखते हैं बेटा r की वैल्यू, r की वैल्यू 8 है, तो यहां पर भी 8, यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8, गुड वन। अच्छा अब देखते हैं e की वैल्यू 6 है, तो बेटा यहां पर भी 6। चलिए अच्छी बात है, काफी हद तक हमारे कोड डिसाइड हो गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, 8 फिक्स हो चुका है, 8 को हटा दो। 6 भी फिक्स हो चुका, हटा दीजिए। उसके अलावा बेटा और कोई फिक्स हुआ, 5 भी फिक्स हो चुका, हटा दीजिए। 4 भी फिक्स हो चुका, हटा दीजिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब अपने पास से बचा है 3 और 9। वैसे तो आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे s की वैल्यू 4 है तो इस s की जगह भी 4 लिख दीजिए। ठीक है बेटा, अब अगर आप देखोगे 3 और 9 की अगर बात करें, 3 और 9 की बात करें तो काफी हद तक मामला क्लियर होगा। a की वैल्यू क्या थी, 5, तो इस a की वैल्यू भी क्या हो गई, 5। चलिए बात हो गई। अब तो देखिए, अब सब जो बचा था वो भी डिसाइड हो गया अपना। अगर आप ध्यान देंगे तो कैसे हो गया बेटा, गौर करिए, 5 और 4 9, तो इसका मतलब Q की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, Q की वैल्यू हो गई 9, ये भी फिक्स हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा देखते हैं, अब हम लोगों ने 9 को भी यूज कर लिया, अब केवल एक नंबर बचा, कौन सा, 3। तो 3 के लिए आप यहीं पर 3 लिख दीजिए और कोई जगह ही नहीं बचती है। तो अपना पूरा का पूरा इक्वेशन, पूरा का पूरा समीकरण सॉल्व हो गया, या ये कह लो कि क्रैक हो गया। मतलब ये कि एक्चुअल में जो इक्वेशन अपने पास में था, वास्तव में जो समीकरण था वो था अपने पास में, ध्यान दीजिएगा क्या था बेटा, कि 8, वो क्या था बेटा, ध्यान देना कि 8 8 6 5 8 में जोड़ा गया था, किसको जोड़ा गया था, 4 5 4 0 को जोड़ा गया था। और जुड़ने पर क्या आएगा, अब आप देख लीजिए, प्रैक्टिकली देखिए क्या जुड़ने पर, आप चेक कर लीजिए आना क्या चाहिए। वैसे 8 में 0 जोड़ा 8, 5 4 9, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 1 9 4 13। चेक करिएगा क्या वैल्यू ऊपर यही आ रही है, ध्यान दीजिए, 13198, 13198। इसका मतलब इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब सवाल में कोई दम नहीं बचा। चलो फटाफट देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, EARNHG सब्सट्रैक्ट करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं, EAR में NHG को हमको सब्सट्रैक्ट करना है, जल्दी से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैं लिख देता हूं, E की वैल्यू कितनी है देखकर बताइए, E की वैल्यू 6, E की वैल्यू यहां लिख देते हैं 6। A की वैल्यू कितनी बेटा, A की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 8, 6 5 8। NHG N का मतलब है 1, H का मतलब है बेटा 0 और G का मतलब है 3। आप इसको माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है डिफरेंस, माइनस करिए। 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 5 में से 0 गया 5 और 6 में से 1 गया 5, मतलब 555 ये आना चाहिए। अब 555 ऐसे नहीं बोलना है, इसको कोड फॉर्म में बोलना है, 555 इसको कोड फॉर्म में बोलना है। अब ये बता दो 5 किसका कोड है,
सॉरी 5 का कोड क्या है A। तो बस सिंपल सी बात है, 3 बार 5 5 5 लिखना है, तो इसका आंसर होगा ट्रिपल ए। चेक करिए ऑप्शन में ट्रिपल ए कहीं पर भी लिखा है, जहां पर भी ऑप्शन में ट्रिपल ए लिखा है वही आपका आंसर हो गया। जल्दी से देखते हैं यहाँ पर Q प्लस ई इंटू आर डिवाइडेड बाई एस। तो पहले तो देख लेते हैं इनकी जगह नंबर्स क्या है, फटाफट देखिए नंबर क्या है। Q की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं Q की वैल्यू लिख देता हूँ देखकर। Q की वैल्यू क्या है बेटा 9, प्लस ई की वैल्यू क्या है बच्चा 6, उसके बाद में आर की वैल्यू क्या है 8, और डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू क्या है बेटा 4। चलिए, तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से या बोर्ड मास के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले डिवीजन होगा, सबसे पहले भाग होगा। तो आप चेक कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो 8 में 4 से भाग दीजिए 2 आएगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा, 2 छंग 12। बात सही है बेटा। फिर से देखो 8 में 4 से भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा यहाँ पर 2, और 2 छंग 12, और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 12 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 21। फिर से चेक करिएगा, मैंने क्या बोला Q प्लस ई इंटू आर डिवाइडेड बाई एस। तो आर भाई Q की वैल्यू टैली करिए पहले आप। Q की वैल्यू कितनी 9 लिखी हुई है, प्लस ई की वैल्यू कितनी है बेटा 6 ये लिखी हुई है, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू कितनी बोली गई 8 ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू कितनी है बच्चा 4 ये लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने डिवाइड किया, 4 2 8 एंड 2 6 12, और 12 और 9 को जोड़ने कितना आएगा 21। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है 21, तो यहां पर आएगा 21 21। चलिए सॉल्व करके तो 21 आ गया, 21 आ गया। अब आप ये देखिएगा 21 की बात करें, अगर 21 की बात करें तो बेटा 2 का कोड तो हमको पता ही नहीं है, 2 के लिए तो मना किया गया था, तो 2 का कोड अगर पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन लिखा है वो नन ऑफ दीज ही लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब, या फिर इसकी जगह लिखा होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या डेटा इनएडिक्वेट, या डेटा इनसफिशिएंट, जानकारी अधूरी है, आंकड़े अपर्याप्त है, या तय नहीं कर सकते, या निर्धारित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 4 ये भी सही है, नन ऑफ दिस भी, और अगर ये नहीं होता तो उनमें से कुछ होता तो वो लगा देते। तो 21 कंफर्म नहीं हो सकता है 2 की वैल्यू, इसलिए आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो थर्ड नंबर का आंसर क्या लगाया था हम लोगों ने 4 लगाया था। ठीक, तो पांचों क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान देना तो शुरुआत हमने पहले क्वेश्चन से नहीं की, शुरुआत उस क्वेश्चन से की जिससे हमको मदद मिल सके। पहले हमने वो क्वेश्चन ले लिया और उसमें उससे हमको मदद मिल गई, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बाकी क्वेश्चन निपटाना शुरू कर दिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं ग्रीन का। ग्रीन का देखो बेटा, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू ध्यान दीजिए 3 है। उसके अलावा आर की वैल्यू देखकर समझ जाइए कितनी रखी है 8। फिर ई की वैल्यू चेक करिए, ई की वैल्यू है 6 एंड एन की वैल्यू कितनी है 1। ऐसा ऑप्शन जहां पर भी हो 38661 वही आपका आंसर होगा 38661, और ये आंसर किस ऑप्शन में बेटा 4th वाले में, तो इसका आंसर हो गया 4th हो गया। ठीक है, आपको बताते प्रैक्टिस के लिए जनरली ये क्वेश्चन मिलते कम है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच भी बता रहा हूँ, इसकी एक प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। और हाँ, अब मैं इसके क्वेश्चन अपनी तरफ से, इससे ये क्वेश्चन प्लस से इसके रेलेवेंट क्वेश्चन मैं बनाकर आपको दूंगा, जिससे पीडीएफ से आपको क्वेश्चन मिल जाए, प्रैक्टिस कर सको, और बाद में मैं सॉल्यूशन करके इसका आंसर दूंगा। लेकिन ये नहीं कि जिस दिन क्वेश्चन दूँ उसी दिन आप आंसर मांगने लगते हैं, नहीं, थोड़ा सा टाइम लिया करिए, पहले आप कोशिश किया करिए, जब आप सॉल्व कर लो उसके बाद में फिर टैली करने के लिए आंसर आप मुझसे मांगिए, मैं दे दूंगा। ब्लड रिलेशन के मैं आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है, ब्लड रिलेशन के आंसर आपको आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। ठीक, और बाकी इसकी बात करें तो फिलहाल इसको अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें हमारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं, जो मतलब कि थोड़े बहुत बेसिक थे। अब जो इसके और एडवांस क्वेश्चन है वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा। चलिए फिलहाल ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा 4th ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि प्रश्न में दिए गए समीकरण में जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं, अब आप ये देखो कि जो समीकरण था उसमें कौन कौन सी 2 संख्याओं को जोड़ा गया था। तो एक तो बड़ी सी संख्या थी ये 8658 में किसे जोड़ा गया था 4540 को जोड़ा गया था, और जुड़ने पर आया था 13198। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं, तो पहली संख्या ये थी बेटा और दूसरी संख्या नीचे वाली थी। तो कह रहे हैं दोनों संख्याओं के अंकों को अगर अलग अलग आपस में जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना। तो मतलब 8 6 5 8 इनको आपस में जोड़ना है बेटा, इनको आपस में जोड़ना है। चलो जोड़ लो, तो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, तो बेटा जुड़कर आएगा 27 27। ठीक है, विजिबल होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, विजिबल होना चाहिए वैसे, और मैं ब्लैक से भी लिख दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा इजी रहे आप लोगों के लिए। तो ठीक है, चलिए 27, तो जुड़ने पर क्या आया, पहले वालों का योगफल 8 6 14 5 19 और 8 27। नीचे वालों का योगफल देखो, दूसरी नंबर वाली संख्या में अंकों का योगफल 4 और 5 9, 9 4 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं के अंकों को अलग अलग जोड़कर प्राप्त दोनों योगफलों
के अंतर, तो दोनों योगफलों का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, दोनों योगफलों के अंतर, तो इसका अंतर निकालना। और इस अंतर को भी ऐसे नहीं बताना, उसको कोड फॉर्म में बताना। तो बेटा 27 में से अगर 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14। अब 14 ऐसे आंसर नहीं देना, उसको भी कोड फॉर्म में देना। तो ये बता दीजिए, एक जो है, एक का कोड क्या है बच्चा, एक का कोड है एन, और 4 का कोड क्या है, देखकर बताइए 4 का कोड क्या है बेटा, 4 का कोड है एस, एन एस, जो भी ऑप्शन में आपके दे रखा हो वही आंसर टिक कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन थे अपने, ये प्रैक्टिस के लिए कि इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। यूपी पुलिस एसआई में पूछे गए थे, उसके बाद में सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में 3-4 एग्जाम्स में पूछे गए, और भी कई एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से इनको बदल बदल के पूछा जाता है। चलिए फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।